बड़ी खबर आ रही है वो जान लीजिए। चंदन हत्याकांड मामले में दोषियों को सजा हो गई है। 29 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अभी 28 दोषियों को, माफ कीजिएगा, 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। चंदन हत्याकांड मामले में दोषियों को सजा हुई है। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। जो ये कासगंज में चंदन की हत्या हुई थी उस मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। विशेष जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं नीलेश चौहान मेरे साथ। नीलेश, 28 दोषियों को आजीवन कारावास की दे दी गई है सजा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था, लगातार ये पूरा मामला कोर्ट में सुनाया जा रहा था और आज जो है जो 28 दोषी हैं उनमें से 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, जिसके बाद आज जो है एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में साफ तौर पे कहा है कि जो 28 दोषी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके साथ साथ जो एक फरार चल रहा था सलीम, जिसको लेकर एनआईए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी जारी किया था और सलीम ने भी आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया और सलीम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कहीं ना कहीं परिवार मांग कर रहा था जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन जो साक्ष्य थे, जो दलीलें कोर्ट में रखी गई, उन दलीलों के आधार पर 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल देखना होगा कि तो ये मेरे सहयोगी थे नीलेश। हालांकि अब इनसे संपर्क टूट चुका है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। चंदन हत्याकांड मामले में दोषियों को सजा हुई है। आपको बता दें कि जब यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त ये हत्याकांड हुआ था, तब से यह मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने पहले तो इन लोगों की सजा मुकर्रर कर दी थी और आज इन पर जो सजा है वो सुनाई गई। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2018 का मामला था, ये तिरंगा यात्रा निकल रही थी। और एक बार फिर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जो 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है नीलेश, इन्हें किस जेल में रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल एनआईए कोर्ट ने कल ही अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था और आज अपने फैसले को लेकर जो है उनको आदेश सुनाना था कि क्या दोषियों को सजा दी गई है। एनआईए कोर्ट ने आज अपना आदेश सुना दिया और 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 2 दोषियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सलीम नाम का जो मेन आरोपी था वो फरार चल रहा था, उसको लेकर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था और आज सलीम ने दोपहर में ही एनआईए कोर्ट में सरेंडर कर दिया और सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ साथ जेल के लिए रवाना कर दिया गया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कासगंज में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के साथ साथ कई जो संगठन थे वो शामिल हुए थे। बड़े पैमाने पर युवाओं ने सैकड़ों बाइक के साथ तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसके बाद यात्रा पर पथराव हुआ और गोली चली। गोली चंदन गुप्ता को लगी और चंदन गुप्ता का इलाज के दौरान उसके बाद मौत हो गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। कासगंज में 7 दिनों तक हिंसा भड़की रही, कर्फ्यू लगाना पड़ा। साथ ही साथ परिवार के लोगों को सांत्वना दी गई कि पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद आज एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन 28 आरोपियों को दोषी बनाया गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या उनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या फिर दूसरे कोर्टों में इसको जो है चैलेंज करेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुबह सुबह जब कोर्ट का दरवाजा खुला उसके बाद चंदन के घर की अगर हम बात करें तो चंदन की मां घर के अंदर बने मंदिर के बाहर बैठकर पूजा अर्चना कर रही थी कि दोषियों को कम से कम फांसी की सजा सुनाई जाए। और चंदन के जो पिता हैं वो भी लगातार यही फरियाद कर रहे थे कि जैसे उनके बेटे की जान गई है, जिन लोगों की वजह से गई है, उनको भी उम्र कैद की सजा हो और फांसी की भी सजा सुनाई जाए। तो फिलहाल कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जो दोषी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही कि जो जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें से कोई अगर हायर कोर्ट में चैलेंज करता है तो हायर कोर्ट में क्या उनके मामले को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मामला था और तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार देश में सभी को है, क्योंकि ये देश की राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ मामला होता है और ऐसे में
तमाम सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बाहर किसी भी प्रदेश में, अगर आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं, देश के सम्मान में निकालते हैं, तो आपको ये आपका मौलिक अधिकार भी बन जाता है कि आप पुलिस की संज्ञान में, जिला प्रशासन की संज्ञान में डालकर मामला तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं। जिस तरीके से कासगंज में यात्रा निकाली गई उसमें भारी बवाल हुआ, पूरा कासगंज जल उठा। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब पूरे मामले पर एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।